are going to learn about our new डाइबा लाइफ। नई डाइबा लाइफ के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले डाइबा लाइफ के नीचे एक लाइन लिखी है, टुवर्ड्स लाइफ विदाउट डायबिटीज, जिंदगी की तरफ बिना डायबिटीज के। अब एक जैसे मेरी ट्रेनिंग हमेशा सिंपल भाषा में, सिंगल लैंग्वेज में लेती हूँ मैं। अब जैसे आम इंसान से अगर आप पूछते हैं, एक लेमैन से पूछते हैं जो जिसको मेडिकल बैकग्राउंड का एम भी नहीं पता, उसको आप बोलते हैं कि आप डायबिटीज से क्या समझते हैं, तो वो सिंपल भाषा में समझाएगा शुगर बढ़ जाना या शुगर कंट्रोल नहीं होना डायबिटीज कहते हैं। अब समझिएगा होता क्या, ये हमारा पेट है, स्टमक। पेट से सटा हुआ यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय। इस पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन बनाना। लेकिन ये इंसुलिन बनाता कब है, आपने जब खाना खाया, वो खाना हमारे पेट में गया और डाइजेस्ट होता है, पचता है, उसका शुगर बना और वो शुगर कहाँ चला गया, आपके ब्लड में। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो उस फूड को, उस खाने को आपके पूरे बॉडी में ले जाने का काम करेगी। जैसे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, आपका दिमाग इस पैनक्रियाज को एक ऑर्डर देता है कि अब आप इंसुलिन बनाना स्टार्ट करें, और ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और आपके ब्लड में छोड़ देता है। अब हमारे ब्लड में दो चीज जा रही है, एक शुगर भी जा रहा है, एक इंसुलिन भी जा रहा है। लेकिन ये इंसुलिन का काम क्या है, अब जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए, भूख लगी है उसको, तो वो जो शुगर है वो उसके लिए खाने का काम करता है। लेकिन वो शुगर किधर है, आपके ब्लड में। आपके ब्लड से वो शुगर आपके बॉडी को तभी मिलेगा जब ये इंसुलिन जाएगा और उस पे लगा हुआ ताला खोलेगा और ये जो शुगर है आपकी बॉडी में मिल जाएगा। मतलब हमारी बॉडी को खाना तभी मिलेगा जब उतनी मात्रा में इंसुलिन होगा। ये नॉर्मल केस है। बट हमें जब डायबिटीज हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, 3 केसेस होते हैं। पहला केस, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, मतलब इधर 100 ताले हैं, इंसुलिन एक चाबी का काम कर रहा है, एक भी ताला खुल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो शुगर है वो आपके बॉडी में, खून में ही रह जा रहा है। दूसरा केस, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, ताले 100 हैं तो चाबियां 10 ही बन रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा शुगर आपके ब्लड में रह जा रहा है। तीसरा केस, इंसुलिन बन तो रहा है, अच्छी मात्रा में बन रहा है, लेकिन आपका शरीर उसको ले नहीं पा रहा। चाबियां 100 हैं, ताले 100 हैं, तो चाबियां 200 बन रही है, लेकिन सारी गलत बन रही है, जिसकी वजह से ज्यादा शुगर आपके ब्लड में ही रह जा रहा है। तो डायबिटीज पेशेंट में ये 3 केसेस देखे जाते हैं। आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है। मान लीजिए मार्केट में कोई आपको बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, तो आपको टाइप 1 टाइप 2 में एक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 तरीके की डायबिटीज होती है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 वाले में क्या होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, बचपन में ही हो जाता है, अपना ही बॉडी इस पैनक्रियाज को डैमेज कर देता है, ये बोल के कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। ऐसे लोगों को बचपन से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। द सेकेंड वन इज द टाइप 2 डायबिटीज। वो एक एज के बाद, एक लाइफस्टाइल की वजह से जो हमें डायबिटीज होती है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, कोई चीज अपने ऑर्डर से काम नहीं कर रही है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा इनकी डेथ डायबिटीज की वजह से हुई, लेकिन ये जरूर सुना होगा इनका किडनी फेल हो गया, इनको हार्ट अटैक आ गया, इनके आंखों की रोशनी चली गई, या इनके पैर में जख्म हो गया, वो ठीक नहीं हुआ तो उनके पैर काटने पड़ गए। डायबिटीज इज जस्ट अ वर्ड, एक शब्द है, उससे जुड़ी हुई आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आंखों की रोशनी चली जाती है, रेटिनोपैथी, किडनी फेल हो जाता है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एम्प्यूटेशन, पैर काटने पड़ जाते हैं। मतलब डायबिटीज एक शब्द है, उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बोला जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं। आपको पता है 2014 में 6 करोड़ 20 लाख लोग डायबिटीज के पेशेंट थे, और बोला जाता है 2030 में ये जो रेशियो है वो 10 CR को क्रॉस कर जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से आगे चल के उनको डायबिटीज होने वाला है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा, मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे हैं। आपको इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। एक सर्वे करते हैं इसी हॉल में, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपना
HbA1c का टेस्ट करवाया है? ओके, बहुत कम लोग हैं, मतलब 20 हाथ भी शायद खड़े नहीं हुए। अच्छा, कितने लोगों ने बोला है लोगों को करवाने के लिए? इसमें तो हम सब होंगे, ज्ञान तो हम फ्री में बांटते हैं, उसके लिए हम पैसे थोड़ी सा चार्ज करते हैं, वो तो हम फ्री में बांटते हैं। एक जगह में ट्रेनिंग ले रही थी, वहां पे 700-800 लोग थे। जब मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो 40 से 50 लोगों ने हाथ खड़ा किया। जिनके टीम की ट्रेनिंग थी उन्होंने क्या किया, उनके टीम से जितने भी लोग आए थे सबका जबरदस्ती HbA1c का टेस्ट करवाया। उसमें क्या पता चला, 700 में 200 से 250 लोग ऐसे थे जिनको डायबिटीज था और उनको पता ही नहीं था। In India, 35% people are not aware of this. उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10-10 साल तक कोई सिम्टम नहीं पता चलता और अचानक पता चलता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई। तो जितने भी लोग यहाँ पे 25 इयर्स अबव हैं, एक सिंपल सा टेस्ट है HbA1c, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगी डिटेल में जाके कि HbA1c होता क्या है, उसको जरूर करवाएं। ये दो टेस्ट है वो हर एक इंसान को पता है। एक है फास्टिंग, रात में 8 बजे खाना खाया, अगले दिन 8 बजे हमने अपना टेस्ट किया कि जब मैं 12 घंटे भूखा था या 10 घंटे भूखा था, मेरे बॉडी में शुगर लेवल क्या था। The second one is the PP1, पोस्ट-पेरिनियल, खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम अपना टेस्ट करवाते हैं। बट ये HbA1c क्या है, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं HbA1c करवाने के लिए, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि HbA1c क्या है। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से समझिएगा ये HbA1c क्या होता है। हम सबको HbA1c के बारे में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है, समझिएगा होता क्या है। हमारी बॉडी में आपने एक चीज सुनी है, हीमोग्लोबिन। किधर होता है हीमोग्लोबिन? ब्लड में। और ये शुगर किधर होता है? ये भी हमारे ब्लड में होता है। ये जो आप लाल सी चीज देख रहे हैं, दिस इज आवर हीमोग्लोबिन, और ये जो पीली पीली चीज देख रहे हैं, दिस इज आवर शुगर। जब हमारे हीमोग्लोबिन पे शुगर चिपक जाता है, उसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे शुगर चिपक गया। अब आपने अपना टेस्ट करवाया, रिजल्ट आया 4.7, 4.8, 5.4, डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके हीमोग्लोबिन पे बहुत ज्यादा शुगर चिपक जाता है, तब रिजल्ट आता है 10, 11, 12, 13, 14। डॉक्टर कहते हैं ध्यान देने की जरूरत है, सीरियस है। जितना आपका हीमोग्लोबिन, आपका HbA1c बढ़ेगा, उतनी आपकी प्रॉब्लम होगी। अब अगर बात करें, इसको लेके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप और ऐड करिए। कुछ लोग जब डाइवालाइट देते हैं तो लोगों को कुछ भी डिटेल नहीं देते। जब आप किसी को डाइवालाइट देते हैं, पहले ही दिन उसको कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करिए। ये दोनों टेस्ट 1 से 1.5-2 महीने बाद करवा सकते हैं, बट HbA1c का टेस्ट हमेशा 4 मंथ्स के बाद ही करवाना है। कोई बोले क्यों 4 मंथ्स के बाद करवाना है, तो आपको बताना है, इसमें ये जो 2 टेस्ट हैं, ये हमें आजकल का रेट बताते हैं, शुगर का लेवल बताते हैं। ये जो है ये आपको एवरेज बताता है। मतलब क्या है, ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई पूछता है क्यों 4 महीने के बाद, तो आपको क्या बताना है, HbA1c में हम हीमोग्लोबिन पे चिपके हुए शुगर का टेस्ट कर रहे हैं। और हीमोग्लोबिन की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो 120 दिनों की होती है। 120 डेज के बाद जब पुराना हीमोग्लोबिन खत्म होगा, नया हीमोग्लोबिन बॉडी में बनेगा, तब जब आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चलेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसको कब करवाना है, इसको खाली पेट करवाना है, इसको खाना खाने के बाद। ये आप कभी भी करवा सकते हैं, इसके लिए आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने की, आप क्योंकि आपको 4 महीने का एवरेज रिपोर्ट बता रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डाइवालाइट देते हैं और पूछते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे आते हैं कि मैडम डाइवालाइट दिया तो HbA1c बढ़कर आ गया। कुछ केसेस हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो HbA1c बढ़कर आ सकता है। पहला केस है, अगर कोई HbA1c का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है और 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर उसके बॉडी में अल्कोहल है, उसने ड्रिंक किया है, पार्टी की है रात में, तो HbA1c बढ़कर रहेगा। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है, अगर कोई HbA1c का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है एंड ही इज स्ट्रेस्ड आउट, बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में, तो HbA1c का रिपोर्ट बढ़ के आएगा। तीसरा केस, कभी कभी क्या होता है, अगर कभी किसी ने HbA1c करवाया और उसका रिपोर्ट थोड़ा बढ़ के आया है, आप एक क्रॉस चेक जरूर करिए, किसी दूसरे अच्छे पैथोलॉजी में एक बार करवाइए। कभी कभी पैथोलॉजी की भी गलती होती है, क्योंकि मैंने इसका एक लाइव केस देखा है। उसके बाद तीसरा, चौथा कारण क्या है, लोग कभी कभी जब डाइवालाइट भी लेते हैं, मार्केट की भी मेडिसिन लेते हैं, तो उनको क्या लगता है, अब मैं कुछ भी खा लूं, भगवान भी मेरा HbA1c नहीं बढ़ा सकता। तो जितनी मिठाइयां आज तक नहीं खाई, वो सारी मिठाइयां खाना स्टार्ट हो जाती है। प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसके साथ मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। और कुछ लोगों का जब HbA1c मान लीजिए 10 है
और वो 7 या 8 तक भी हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन कम कर देते हैं। आपको अपनी मेडिसिन कम नहीं करनी, वो डॉक्टर आपको कम करवाएंगे। अगर आपका 8 भी HbA1c हुआ है तो भी अभी आप डेंजर लेवल में ही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या लेवल होना चाहिए। तो आपको कभी किसी की मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। अब ये चार्ट आपको कहीं पे भी गूगल पे कहीं पे भी मिल सकता है, बट बेसिकली वी विल टॉक अबाउट HbA1c थोड़ा सा डिटेल में जाकर। तो ये जो चार्ट है ये आपको रटा होना चाहिए। अगर किसी का HbA1c 4.5 से 5.7 के बीच में है, एक्सीलेंट कंट्रोल, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है। 5.7 से 6.5 के बीच में है, आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आपको आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अगर आपका 6.5 के ऊपर आया हो तो मुबारक हो, डायबिटीज हो चुका है। और अगर 8 के ऊपर है तो ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को जब आप HbA1c का टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं तो वो अलग अलग पैथोलॉजी से करवाते हैं। मैंने भी एक पेशेंट को बोला, उसने महामाया पैथोलॉजी से कराया। अब महामाया की माया देखिए, ये कहते हैं 6 से 8 के बीच में गुड कंट्रोल, हम कह रहे हैं 8 के ऊपर सीरियस है, ये कह रहे हैं ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं 8 से 10 के बीच में फेयर कंट्रोल, उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भाई साहब ऐसी जगहों से करवा के आएंगे तो आपकी बातें नहीं मानेंगे। आपको क्या कहना है, दिस इज द स्टैंडर्ड चार्ट जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का स्टैंडर्ड चार्ट है। यू हैव टू फॉलो दिस चार्ट। ये कुछ पैथोलॉजी अपना खुद का चार्ट बनाते हैं, उसको हमें फॉलो नहीं करना। अब किसी को जब आप डाइबालाइफ देते हैं तो एक चीज है जो पहले से ही क्लियर कर दीजिए। आप उनको पहले ही बता दीजिए कि मार्केट की जो मेडिसिन होती हैं वो HbA1c को कम नहीं करती, वो HbA1c में इतना फोकस नहीं करती। लेकिन अगर हमारे डाइबालाइफ यूज करने से आपका 1% भी HbA1c कम होता है तो आंखों की रोशनी जाने के 25% चांसेस कम हो जाते हैं, किडनी फेल होने के 25% चांसेस कम हो जाते हैं, नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके 20% चांसेस कम हो जाते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है आंखों में, कैटरेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके 19% चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट फेल होने के 16% चांसेस कम हो जाते हैं, और लोगों के जो पैरों में जख्म हो जाता है, जो सूखता नहीं है, ढंग अच्छा ठीक नहीं होता है, जो आगे चल के पैर काटने पड़ जाते हैं, उसके 43% चांसेस कम होते हैं। अगर किसी का 1% का भी रिडक्शन है तो 2-3% भी अगर किसी का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप किसी को ये बताने से पहले देने से पहले बताएंगे और उसका 1-2% भी कम होगा तो उसका फेथ लेवल और बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आप जरूर अपने लोगों को बताइए जिनको आप ये प्रोडक्ट देते हैं कि 1% भी अगर कम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आगे अगर बात करें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे हैं। इसका मतलब उनको डायबिटीज होगा, गुड मॉर्निंग, यस, और वो डायबिटीज की मेडिसिन भी ले रहे होंगे, जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन होगा वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, डायबिटीज की दवाइयां आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करती। अगर डायबिटीज की दवाइयां आपको 100% प्रोटेक्ट करती तो बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट का किडनी फेल नहीं होता, बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसका लाइव केस मैंने अपने बिल्डिंग में देखा। मेरी बिल्डिंग में एक लड़की है, शी इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, बस 23 साल की है, बचपन से इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही है, अचानक शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कुछ दिनों में उसकी पूरी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, मार्केट की जो दवाइयां हैं वो हमें 100% प्रोटेक्ट नहीं करती। इसीलिए अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो बहुत सालों से लोग डायबिटीज पे ले रहे थे, सडन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करवा देती है कि अब ये मत लीजिए, दे आर हार्मफुल फॉर यू। डायबिटीज मेडिकेशन रिस्कियर देन यू थिंक, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक ये मार्केट की डायबिटीज की मेडिसिन होती हैं। एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, उसी का जुड़वा भाई आप कह सकते हैं। 1970 में आया था फेनफॉर्मिन, उसको भी मार्केट से विड्रॉ करना पड़ा। आयुर्वेद के नाम पे देने से हर कंपनी आज प्रोडक्ट निकालती है। BGR34, इसके भी कुछ पेशेंट्स पे साइड इफेक्ट्स देखे गए, कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर घर में मिलेगी। हर घर की बात कर रही हूँ मैं, हर घर में आज आपको एक डायबिटीज का पेशेंट जरूर मिलेगा। तो ऐसी बीमारी आज डायबिटीज हो गई है। इसी बेसिस को लेते हुए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना डायबिटीज पे ही कोई प्रोडक्ट क्यों ना लॉन्च किया जाए। सो फॉर दैट वी हैव लॉन्च अ वंडरफुल प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑन एंड ऑन का न्यू डाइबालाइफ। अब ये पुराने डाइबालाइफ से नया डाइबालाइफ कैसे डिफरेंट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी है,
डाइबा लाइफ इज एन इन्वेंशन इन डायबिटीज केयर। ये एक आविष्कार है डायबिटीज केयर में, और इसमें एक ऐसी चीज का इस्तेमाल है जो हम सबके घर में पाई जाती है। क्या है वो? लहसुन। हम सबके घर में लहसुन पाया जाता है और हम उसको डेली इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक सर ने मुझे पूछा कि मैडम अगर लहसुन ही डाला गया है तो लहसुन के अगर डाइबा लाइफ के बदले में लहसुन ही खा लूं रोज तो काम नहीं चलेगा। लोग ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते होंगे। कोई है यहाँ पे जिसने सुबह उठ के लहसुन की कलियां खाया है या खा रहे हैं अभी? यस मैम, कितना खाते हैं? दो। आप दो? एक। आप दो? दो के ऊपर कोई है? दो एक, दो दो, दो तीन, कोई नहीं है? ओके, दो। आपको मैं बता दूं, जब आप डाइबा लाइफ का एक कैप्सूल लेते हैं that is equivalent to 36 cloves of garlic, 36 लहसुन की कलियों के बराबर आपको एक डाइबा लाइफ में एलिसिन मिलता है। एलिसिन क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगी। मतलब अगर कोई 36 लहसुन खा रहा है और अपना एक कैप्सूल खा रहा है तो वो उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इट्स अ पेटेंटेड फॉर्मुलेशन। मतलब क्या है? ये जो आप बॉक्स पे एक चीज देखते हैं स्टेबलाइज्ड एलिसिन, ये स्टेबलाइज्ड एलिसिन हमने पहली बार सुना है, बट ये ऑलरेडी यूके यूएसए जैसे कंट्रीज में बहुत सालों से बेचा जा रहा है। बट इंडिया में अगर कोई एलिसिन बेच सकता है तो वी आर लाइक वेरी लकी कि हमें ये परमिशन है कि ये एलिसिन को बस हम ही एमआई एलिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स ही इंडिया में बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब समझिएगा ये लहसुन होता क्या है। लहसुन को एक मिरेकल हर्ब बोला जाता है, एक चमत्कारी आप जड़ी बूटी कह सकते हैं। ये जो लहसुन की एक क्लोव है, एक जो उसकी कली होती है, इसके एक कोने पे एक चीज होती है और एक कोने पे एक चीज होती है। ये नाम रखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एक कोने पे होता है एलिनिन और एक पे होता है एलिनेज। जो आप लहसुन को मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, काटते हैं, पीसते हैं, ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन होता है और एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। आपको बोला अगर मैं लहसुन ही खा लूं तो आपको उनको क्या एक चीज बतानी है। ये जो एलिसिन होता है ये जब हमारे मुंह में बनता है और जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो ज्यादा देर तक ये जिंदा नहीं बचता, ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर एक एसिड होता है विच इज कॉल्ड स्टमक एसिड, जिसको हम स्टमक एसिड कहते हैं, जो उसको खराब कर देता है। अगर थोड़ा बहुत एलिसिन बच जाता है तो पेट की कुछ लाइनिंग्स होती है वो उसको खराब कर देती है। हमारे बॉडी का एक पीएच लेवल होता है जो उसको खराब कर देता है। और 2-4 लहसुन की कलियां खा के मार्केट में निकलो तो 5 किलोमीटर तक दूर तक पता चल जाता है हम लहसुन खा के आए हैं। मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और उसका टेस्ट तो एकदम डेयरी मिल्क जैसा होता है। जब आप खाएंगे तो आपको महसूस होगा एकदम डेयरी मिल्क जैसा टेस्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। हम सबको पता है लहसुन खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम डेली लाइफ में उसको नहीं खा पाते। अब अगर बात करें, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर पीटर जॉसलिन। इनके लिए गूगल पे जाके बस इनका नाम डालिए पीटर जॉसलिन। इनको गार्लिक किंग बोला जाता है, लहसुन का राजा। ऐसा नहीं कि आज मूड हुआ कि चलो आज कोई काम नहीं है तो लहसुन को स्टेबलाइज कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। ये इसको स्टेबलाइज करने में लगभग इनको 10 से 15 साल लग गए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये जो एलिनिन और एलिनेज रिएक्ट करने के बाद जो एलिसिन बनता है इसको इन्होंने 100% स्टेबलाइज किया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एलिसिन एंड स्टेबलाइज्ड एलिसिन? तो स्टेबलाइज्ड एलिसिन क्या है? वो जब आपकी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी की कोई भी चीज उसको खराब नहीं कर पाएगी। जो काम करने के लिए गया है वो काम अपना 100% करेगा। और ये जो एलिसिन है, अब जैसे एक चीज है जो मुझे एक बार एक पूछा गया था, वो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कवर करती हूँ। वो क्या है? आपको हो सकता है कभी कोई पूछ बैठे, आपके को पहले से ही इक्विप किया जा रहा है नॉलेज के साथ कि अगर कोई आपको पूछता है तो आपको वो बता पाए आप उनको। एक बार एक लेडी ने मुझे बोला कि मैडम जैसे मैंने डाइबा लाइफ खाया, आफ्टर 3 to 4 days डाइबा लाइफ लेने से मेरे लिप्स के पास थोड़े पिंपल्स जैसे आ गए, हाथों पे थोड़े रैशेस आ गए। तो क्या डाइबा लाइफ यूज करने से कभी कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्या? तो अगर कोई कभी आपको ऐसा पूछता है तो आपको उनको एक जवाब देना है, एक आंसर उनको क्या देना है। जो आप एक कैप्सूल डाइबा लाइफ का खाते हैं तो उसमें 31.5 mg सिनेमन डाला गया, जिसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। तो जब इतनी प्योर मात्रा की दालचीनी जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी को क्या लगता है? अरे बॉडी में कहीं कोई अटैक तो नहीं, और बॉडी आपका उससे लड़ता है।
रात के अंधेरे में बॉर्डर पे अगर कोई टेररिस्ट आएगा तो हमारे इंडिया के जो सोल्जर्स है वो उस पे गोली चला देंगे कि हो सकता है कोई टेररिस्ट हो सकता है। जब कोई चीज पहली बार आपकी बॉडी में जाती है तो आपका बॉडी उससे लड़ता है, और जब लड़ता है तो पिंपल्स या रैशेस हो सकते हैं। ये अच्छी चीज है, ये आपकी बॉडी का लड़ने की एक क्षमता है, आपकी बॉडी की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी चीज आपको उनको क्या बोलना है, अगर कभी भी ये रेयर प्रॉब्लम है, 40-50 हजार लोगों में शायद एक लोगों को हो सकती है, अगर कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको एक और चीज बोलिए, एक हफ्ते का गैप कर दो। एक हफ्ते के बाद जब आप फिर से ये चीज लेना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को क्या लगेगा, अरे ये चीज तो पहले भी आई थी, मतलब हमारी बॉडी में कोई हमला नहीं है। आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको ले लेगा, दोबारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, उनको आप एक चीज बताइए कि देयर इज एन इन्फेक्शन व्हिच इज नोन एज MRSA। आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके MRSA सर्च कर सकते हैं। MRSA को बोला जाता है, इसका नाम रटने की आपको जरूरत नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टाइफ्लोकोकस ऑरिस, उतना रटने की जरूरत नहीं। MRSA आप बस याद रखिए। MRSA अगर किसी को हो जाता है, जल्दी कोई दवा उसको ठीक नहीं कर पाती है, बट देयर इज अ वन थिंग जो उसको 100% क्योर कर सकती है, जिसका नाम है स्टेबलाइज एलिसिन। तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में तो स्टेबलाइज एलिसिन है जो MRSA जैसे बड़े इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकता है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, This stabilized allicin is the strongest and the safest antibiotic। एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है, जो सबसे मजबूत एंटीबायोटिक्स को बोला जाता है, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक रोल भी ये प्ले करता है। अब अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, इसमें है कौन कौन सी चीजें, तो पहले जो पुरानी चीजें हैं हम उनके बारे में देखते हैं। अच्छा, पुराना जो डाइबालाइफ था वो कितने mg का था, किसी को याद है? 210 mg। और अभी का जो डाइबालाइफ है वो कितने mg का हो गया है? 515 mg, 515 mg का हो गया। हमने उसके इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा दिए, उसके साइज को बढ़ा दिया है। जो भी चीजें पहले थी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। वी हैव एडेड दीज 3 न्यू इंग्रेडिएंट्स, नई 3 चीजें इसमें डाली गई हैं। सबसे पहले वी हैव एडेड सिनेमन, जिसको हिंदी में दालचीनी कहते हैं। दालचीनी की अगर बात की जाए तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, बॉडी के ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करने में मदद करता है। उसके बाद ब्रोकली नाम की एक सब्जी होती है जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है। डायबिटीज पेशेंट में कुछ रास्ते होते हैं जो ढंग से काम नहीं करते, उनको रिपेयर करने का काम करता है। उसके बाद पालक के अंदर क्रोमियम, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इंग्रेडिएंट सिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें डाली गई है। पालक के अंदर क्रोमियम पिकोलेट पाया जाता है। डायबिटीज पेशेंट में क्रोमियम की कमी होती है, ब्लड जो अपना बॉडी है वो शुगर को ले नहीं पाता, तो वो उसकी कमी को पूरा करता है। नई चीजें जो हमने इसमें ऐड की है दैट इज गुड़मार। नाम ही बताता है गुड़ को मारने का काम करता है। ये जो गुड़मार है, हमने क्या किया, ये डायबिटीज पेशेंट का फास्टिंग का रिजल्ट है, ये इसका PPI है और ये इसका HbA1c है। जब एक लंबे समय तक हमने उसको गुड़मार एक्सट्रैक्ट दिया तो क्या देखा, उसके PP, फास्टिंग और HbA1c में तीनों में गिरावट देखी गई, और बहुत सारे लोगों के मेडिसिन जो थे वो डोजेस भी उनके डॉक्टर्स ने कम करवाए। एक चीज याद रखिएगा, आपको कभी किसी का डोज कम नहीं करना है, और ना अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, अगर उनका HbA1c कम होता भी है, उनको खुद से अपना कभी भी अपना मेडिसिन को बंद या कम नहीं करना है। प्लीज आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। उसके बाद जो सेकेंड थिंग हमने इसमें ऐड किया है दैट इज नीम। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके हर एक पार्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया, ये डायबिटीज पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल है, जब उसको नीम लीफ एक्सट्रैक्ट दिया तो क्या देखा गया कि जितना नीम लीफ के पत्तों का एक्सट्रैक्ट शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, उससे कम ही मार्केट की जो दवाइयां आती हैं मेटफॉर्मिन जैसी, उससे कम रिजल्ट दे रही हैं। इट मींस कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल वे में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर रहा है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसका एक और बेनिफिट क्या है, जो डायबिटीज पेशेंट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है, दैट इज रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी जाने की प्रॉब्लम। हमने इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चूहों को लिया, उनको हाई डोज शुगर दिया, जब उनकी आंखों में रेटिनोपैथी डेवलप होने लगी, हमने उसको नीम लीफ एक्सट्रैक्ट दिया, तो इसमें क्या देखा गया कि नीम लीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो रेटिनोपैथी को रिवर्स करने की भी पावर रखता है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। उसके बाद वी हैव एडेड अरेका नट, जिसको हिंदी में सुपारी कहते हैं। वो पान के अंदर एक सुपारी डालकर खाते हैं ना, एक और सुपारी होती है बहुत चलती है मुंबई में, वो वाली सुपारी नहीं डाली हमने, हमने सस्ती वाली सुपारी डाली है इसमें।
तो ये जो सुपारी है, आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग हमेशा खाना खाने के बाद पान या सुपारी पहले खाया करते थे। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? जब आप सुपारी खाते हैं, ये जो अरेका नट होता है सुपारी, ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये डायबिटीज पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जब कुछ भी नहीं दिया गया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जब मार्केट की दवा दी गई तो इतना कम हुआ, और जब अरेका नट एक्सट्रैक्ट दिया तो क्या देखा गया, जितना मार्केट की दवा काम कर रही है अप्रोक्सीमेटली उतना ही ये प्रोडक्ट भी रिजल्ट दे रहा है, बट इन अ नेचुरल वे, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लास्ट जो इसमें चीज डाली गई है दैट इज करेला। करेला डायबिटीज पेशेंट का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। क्यों? डायबिटीज के जो पेशेंट है वो मैक्सिमम पेशेंट को आपने देखा होगा वो करेले का जूस पीते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है कि हमारे करेले के अंदर एक ऐसा प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है जिसको हम पी प्रोटीन भी कहते हैं। जैसा हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करता है वैसे ही वो भी काम करता है, उसके जैसा ही काम करता है, उसकी मिमिक्री करता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल इंसुलिन। और ये नेचुरल वे में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जो भी चीजें हमने इसमें डाली हैं वो सब आपके आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कम करता ही है, HbA1c को भी कम करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट की जो मेडिसिन है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मार्केट के जो मेडिसिन होते हैं वो आपके पैनक्रियास पे प्रेशर डालते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो बेचारा पैनक्रियास है जो इंसुलिन बनाता है वो मरी हालत में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बना रहा है। अब मार्केट की दवाइयां क्या करती है, उसमें और प्रेशर डालती है, और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। एग्जांपल से समझिए, एक बेचारा डाउनलाइन है वो काम नहीं कर रहा है और आप उसको टॉर्चर करें, और काम करो, दुबई कॉन्टेस्ट है और काम करो, तो डाउनलाइन क्या बोलेगी, जहां मैं काम ही नहीं करूंगा। ऐसे हमारा पैनक्रियास भी बोलता है, जब मार्केट की दवाइयां उस पर और प्रेशर डालती है, पैनक्रियास बोलता है जहां मैं काम ही नहीं करूंगा। फिर डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन के डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे, दवाइयां को मेडिसिन बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट की दवाइयां उस पर प्रेशर डालती है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट करता है ताकि वो उसको और मजबूत करता है, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से इंसुलिन बनाने में उसको मदद करता है। किसको देना है? एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, टाइप 2 वालों को दे सकते हैं। और एक होता है GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटीज हो गया है तो आप उस केस में भी दे सकते हैं। बस लास्ट के 3 महीने हमें नहीं देना है, पहले के 6 महीने दीजिए, लास्ट के 3 महीने नहीं देना है। डोजेस कैसे होने चाहिए? पहले 3-4 देते थे, अभी 3-4 देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का HbA1c 12 के ऊपर गया तब जाके 2 कैप्सूल। ब्लड शुगर लेवल, पहले हम बस HbA1c के बेसिस पे ही देते थे, अब अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल का भी रिपोर्ट है हमारे पास, उसके बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। उसका PP या फास्टिंग कोई भी अगर 300 के ऊपर गया है तब जाके आप 2 कैप्सूल दीजिए, बाकी सारे केसेस में आप एक भी देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब भी आप किसी को देते हैं एंड ही इज टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन, उसकी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है, उसके साथ साथ आपको ये प्रोडक्ट अपना देना है। 1-2 महीने के बाद आप HbA1c का टेस्ट कभी हमेशा जब करवाइए तो 4 महीने के बाद कराइए, बट जो फास्टिंग और PP है वो आपसे 1-1.5 महीने करवा सकते हैं। हर 3-4 महीने के बाद आप करवाना है और 2 कैप्सूल तभी देना है जब ब्लड शुगर लेवल 200 की 300 के ऊपर गया है। और उसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। डायबिटीज पेशेंट क्या होता है, जब मार्केट की दवा भी लेते हैं और अपना भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। ये एक हॉलिस्टिक तरीका है। जैसे अगर मैं बात करूं, डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस मेडिसिन खा के आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल या उसको अच्छा रख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजों में डायबिटीज पेशेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपके डॉक्टर आपको पूरा बताते हैं चार्ट, वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, उस पर मैं बात करूंगी तो और भी प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। आगे बात करें डायबालाइफ क्यों, क्योंकि HbA1c को तो कम करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है। इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, यूके का प्रोडक्ट है, यूके से हमारा स्टेबलाइज ज़ाइलोसिन आता है और उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं। इस प्रोडक्ट का हमारे इंडिया में कभी कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि एलिसिन की जो अथॉरिटी है वो बस हमारे पास है, हम ही उसको बेच सकते हैं इंडिया में। उसके बाद अगर बात करें तो हमने डायबालाइफ को 210 mg से 515 mg किया है, नई चीजें इसमें ऐड की गई हैं। पहले हम कहते थे डायबालाइफ इज फॉर एवरीवन, बट नाउ डायबालाइफ इज ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको ही आप ये प्रोडक्ट दीजिए। और डायबालाइफ से रिलेटेड आपको कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो diabalife@gmail.com पे
यू कैन पोस्ट अ क्वेरी, आप कोई भी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो दिस वाज ऑन एंड ऑन का न्यू डाइबा लाइव।